दोस्तों दोस्तों मैंने अभी तक डीएससी पेंशन के बारे में एक भी वीडियो नहीं देखी, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मी में किस रैंक में थे और आर्मी में कितनी नौकरी की, कितनी बेसिक है आर्मी वालों की, और डीएससी में जब भर्ती हुए तो क्या रैंक था, डीएससी में कितने साल नौकरी की, तो डीएससी कितनी बेसिक होगी। अब टोटल बेसिक यानी कि जो आर्मी की बेसिक और डीएससी की बेसिक मिलाकर कितनी बेसिक होगी, इसके ऊपर 42% डीए लग गया और कुल पेंशन कितनी होगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला रैंक है सिपाही। सिपाही में जिन्होंने 15 से 17 साल आर्मी में नौकरी की, 18,807 उनकी जो बेसिक होगी, और वो सिपाही ही डीएससी में भर्ती हुए, 15 से 17 साल बाद रिटायर हो गए, 18,600 उनकी डीएससी की बेसिक होगी। तो इस आर्मी की बेसिक और डीएससी की बेसिक को मिलाकर कुल बेसिक होगी 37,407। इसके ऊपर 42% डीए लग गया, 15,711, और कुल पेंशन बन गई 53,118 रुपये। अब जो सिपाही थे 15 से 17 साल उन्होंने आर्मी में नौकरी की, बेसिक उनकी 18,807। रैंक जब डीएससी में आया तो भी सिपाही की रैंक में भर्ती हुए, लेकिन जब नौकरी की डीएससी की 17.5 से 18.5 साल उसके बाद रिटायर हुए तो बेसिक बन गई 19,100। अब ये 18,807 और डीएससी की बेसिक 19,100, कुल बेसिक बन गई 37,907, और इसके ऊपर 42% डीए लग गया तो 15,921 डीए बन गया। कुल पेंशन बन गई 53,828। अब जो सिपाही भर्ती हुए 15 से 17 साल नौकरी की तो बेसिक उनकी रहेगी 18,807, लेकिन डीएससी में वो नायक बन गए, और नायक बनने के बाद 15 से 16.5 साल नौकरी की तो उनकी बेसिक बन गई 19,025, और जो सिपाही की बेसिक आर्मी वाली और नायक की डीएससी वाली मिलाकर 37,832। इसके ऊपर डीए लगा 15,899, और कुल पेंशन बन गई 53,721। अब अगली बात, सिपाही 15 से 17 साल तो उनकी बेसिक तो रहेगी 18,807, नायक बन गए, लेकिन उन्होंने जो नौकरी किया डीएससी में 17 से 18.5 साल तो उनकी बेसिक बन गई 19,250। तो ये 18,807 और 19,250 मिलके बन गए 38,057 रुपये कुल बेसिक। इसके ऊपर जो डीए लगा 15,984, 42% के हिसाब से, इन दोनों को जोड़कर यानी कि कुल पेंशन बन गई 54,041 रुपये। अब जो आर्मी में थे सिपाही लेकिन यहाँ नायक बन गए डीएससी में और 19 साल नौकरी की, तो उनकी बेसिक है 19,600, और इस बेसिक को मिलाकर 38,407 उनकी बेसिक बन गई। इसके ऊपर 42% डीए लगा 16,131, कुल पेंशन बन गई 54,538 रुपये। तो सिपाही थे आर्मी में, लेकिन डीएससी में नायक बने, और डीएससी में उन्होंने नौकरी की 19.5 से 20 साल, तो उनकी बेसिक बन गई 19,750, और सिपाही की जो बेसिक थी 18,807। इन दोनों को मिलाकर यानी कि सिपाही की बेसिक और नायक की बेसिक को मिलाकर कुल बेसिक बनी 38,557, और इसके ऊपर डीए लग गया 42% के हिसाब से 16,194। तो कुल पेंशन कितनी बन गई 54,751 रुपये। अब जो नायक थे और आर्मी में और उन्होंने किए 22.5 साल नौकरी, तो उनकी जो बेसिक बनी 21,244, लेकिन जब डीएससी में आए तो सिपाही में भर्ती हुए और नौकरी की 15 से 16 साल डीएससी में, तो उनकी बेसिक बनी 18,600। 21,244 जो आर्मी की बेसिक और 18,600 जो डीएससी की बेसिक मिलाकर 39,844 रुपये।
इन दोनों के इस बेसिक के ऊपर 42% डीए लगा 16,734 और कुल पेंशन बन गई 56,578 रुपये। अब जो नायक 23 साल वहाँ नौकरी करके आए आर्मी में, उनकी बेसिक है 21,688 रुपये। लेकिन यहाँ वो सिपाही में भर्ती हुए डीएससी में और 15 से 16 साल नौकरी की, तो उनकी बेसिक बनी 18,600 रुपये। कुल बेसिक बनी 40,288 और इसके ऊपर डीए लग गया 42% के हिसाब से 16,921 रुपये और कुल पेंशन बन गई 57,209 रुपये। अब जो हवलदार थे आर्मी में और 24 साल उन्होंने नौकरी की, तो उनकी जो बेसिक है 22,257 और यहाँ वो नायक में भर्ती हुए और 15 साल उन्होंने नौकरी की डीएससी में और नायक से रिटायर हो गए, तो उनकी बेसिक बनी 19,025 डीएससी की और जो आर्मी की थी वो 22,257। इन दोनों को मिला के, यानी कि आर्मी की बेसिक और डीएससी की बेसिक को मिलाकर कुल बेसिक बनी 41,282 रुपये और इस पर डीए लगा 17,338, तो कुल पेंशन उनकी बन गई 58,620 रुपये। अब जो हवलदार थे आर्मी में 24 साल नौकरी की, तो बेसिक उनकी है 22,257, लेकिन यहाँ डीएससी में फिर उनको प्रमोशन मिल गई और हवलदार पे रिटायर हुए, लेकिन नौकरी की 15 साल, तो अब उनकी बेसिक बन गई 20,575। यानी कि इस बेसिक जो आर्मी वाली बेसिक और डीएससी वाली बेसिक को मिलाकर उनकी बन गई 42,832 रुपये। इसके ऊपर डीए लगाया 17,999 रुपये और कुल पेंशन बन गई 60,821 रुपये। तो इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।